नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी जंक्शन टेक में। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, अच्छी तैयारी चल रही होगी। आज के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं क्लास की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा कार्य। कार्य को इंग्लिश में कहा जाता है वर्क। तो हम थोड़ा कार्य के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल है वो करेंगे। तो सबसे पहले तो आती है कार्य की परिभाषा। कार्य किसे कहते हैं? तो जो कार्य की परिभाषा होती है वो है कि जब किसी वस्तु पर, लिख लीजिए, जब किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो वस्तु बल की दिशा में गति करते हुए कुछ दूरी तय करती है। अतः बल एवं बल द्वारा वस्तु की तय दूरी का गुणनफल ही कार्य कहलाता है। अतः कार्य बराबर बल इंटू बल की दिशा में तय दूरी। अब देखिए, जब बल की दिशा में तय दूरी है उसे हम क्या लिखते हैं? विस्थापन। विस्थापन को अंग्रेजी में लिखा जाता है एस, और इसे कहा क्या जाता है? डिस्प्लेसमेंट। बल द्वारा तय दूरी। तो अब कार्य बराबर क्या हो जाएगा? कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। नीचे लिख देता हूं, कार्य बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य को हम किससे लिखते हैं? W से। तो W बराबर बल क्या होगा हमारा? F इंटू विस्थापन S। कई जगह इसको D से भी लिखा जाता है, डिस्प्लेसमेंट।
तो कार्य बराबर हो जाएगा बल इंटू विस्थापन। चलो आगे। अब देखो, एक कंडीशन आती है इसमें कि यदि बल, जो बल की दिशा है वो किसी कोण पर हो, तो लिख लीजिए, यदि बल की दिशा थीटा कोण बनाते हुए हो बल की दिशा से, जो विस्थापन हो रहा है वो बल की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए हो, और कितना हो रहा है, वह से दूरी तक हो, तो बल की दिशा में विस्थापन क्या होगा, एस कोस थीटा होगा। आए बात समझ में? यहाँ यदि विस्थापन, यदि विस्थापन बल की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए हो, वह एस दूरी तक हो, तो बल की दिशा में जो विस्थापन है वो क्या होगा, एस कोस थीटा होगा। अब है इस स्थिति में, इस स्थिति में जो किया गया कार्य है वो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस कोस थीटा। आई बात समझ में? अब क्या होगा, किया गया कार्य एफ इंटू एस कोस थीटा। अब नेक्स्ट है कार्य की गुरुत्वीय इकाइयां। कार्य की गुरुत्वीय इकाइयां, सबसे पहला है 1 ग्राम सेंटीमीटर। 1 ग्राम सेमी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखना। बराबर क्या होता है, 1 ग्राम वेट यानी 1 ग्राम भार इंटू 1 सेंटीमीटर। ये किसके बराबर होता है, जी अर्ग के बराबर क्या होगा ये, 981 अर्ग। और ये किस में है, ये सीजीएस प्रणाली में, ये सीजीएस प्रणाली में। नेक्स्ट आता है 1 फुट पाउंड। 1 फुट पाउंड, तो ये क्या हो जाएगा, 1 पाउंड भार यानी 1 LB वेट इंटू 1 फुट, तो ये क्या हो जाएगा, जी फुट पाउंड। आई बात समझ में?
किसके बराबर होता है ये? जी फुट पाउंड। ये होता है 32.2 फुट पाउंड के। 32.2 फुट पाउंड ये किसमें होता है? एफपीएस पद्धति में। चलो आगे। नेक्स्ट है 1 किलोग्राम मीटर। 1 किलोग्राम मीटर तो क्या हो जाएगा? 1 केजी वेट इंटू 1 मीटर। ये क्या होगा? जी जूल। जी जूल ये किसके बराबर होता है? 9.81 जूल के। ये होगा एम के एस पद्धति में। चलो आगे। नेक्स्ट देखिए 1 वाट घंटा। 1 वाट घंटा बराबर क्या होता है? 3600 जूल। 3600 जूल। 1 वाट। 1 वाट बराबर क्या होगा? 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति सेकेंड। 1 वाट घंटा बराबर क्या हो जाएगा? 3600 जूल। मतलब क्या है कि हम 1 वाट 1 वाट की खपत कितनी देर तक कर रहे हैं हम? 1 घंटे तक। 1 वाट की 1 घंटे तक खपत कर रहे हैं हम, तो उसमें कितनी ऊर्जा लगेगी? 3600 जूल। क्योंकि 1 वाट इंटू 1 घंटे में कितने मिनट? 60। और 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो ये कितना हो जाएगा? 3600 जूल के बराबर होगा। 1 वाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3600 जूल होते हैं। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने हो जाएंगे? 1 किलोवाट घंटा में कितने हो जाएंगे? 1000 वाट इंटू 1 आवर। ये किसके बराबर हो जाएंगे? तो ये हो जाएंगे 36 लाख जूल। कायदा सैकड़ा हजार दस हजार लाख 10 लाख 36 लाख जूल। क्योंकि 1000 ये और 3600 ये, तो कितने हो जाएंगे टोटल? 36 लाख जूल के बराबर होता है 1 किलोवाट आवर। आई बात समझ में? अब इसमें आगे देखो। आगे आता है अर्घ। अर्घ तो अर्घ किसके बराबर होता है? अर्घ होता है 1 डाइन इंटू 1 सेंटीमीटर के बराबर। कहने का मतलब है कि 1 डाइन का बल किसी वस्तु को 1 सेंटीमीटर तक स्थापित कर दे तो किया गया कार्य क्या होगा? 1 अर्घ होगा। आई बात समझ में? ऐसे ही 1 जूल, एक अर्घ लिख लो चाहे डायरेक्ट अर्घ लिख लो। 1 जूल किसके बराबर होगा? 1 जूल होगा आपका 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर। 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर दे तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा? 1 जूल के बराबर होगा। फिर आता है मीटर किलोग्राम। 1 मीटर किलोग्राम यानी कि 1 मीटर इंटू 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम का बल किसी वस्तु को 1 मीटर तक विस्थापित कर रहा है तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? 1 मीटर किलोग्राम कार्य हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए। एक आता है स्थितिज ऊर्जा और एक होता है गतिज ऊर्जा। तो कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा। ये कब होगा? ये होता है कि जब गुरुत्व के अधीन कोई भी वस्तु ऊंचाई पर
रखी हो। गुरुत्व के अधीन कोई वस्तु ऊंचाई पर रखी हो, तब क्या होता है? W बराबर क्या हो जाएगा? स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। जो नॉर्मल g का मान है वो हम क्या लेते हैं? 9.81 लेते हैं। है बात समझ में? तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा? mgh के बराबर होता है। फिर दूसरा आता है इसमें गतिज ऊर्जा। तो कार्य बराबर गतिज ऊर्जा। ये कब होगा? तो ये कार्य बराबर गतिज ऊर्जा जब होता है जब कोई वस्तु की गति वस्तु की गति u से v तक बढ़ाने पर वस्तु की गति u से v तक बढ़ाने पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। तो अब कार्य बराबर क्या होगा? गतिज ऊर्जा, और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। और यहां v बराबर क्या होगा? अंतिम वेग माइनस वी स्क्वायर के बराबर क्या होगा? अंतिम, ये सीधा इसी से लिख ले, अंतिम वेग को किसे लिखते हैं हम? v से, और प्रारंभिक वेग को u से। तो ये वी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कैपिटल वी मान लीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा? स्मॉल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की। आई बात समझ में? अब चलते हैं क्वेश्चन पर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है? चार ऑप्शन है। पहला है एक घूमता हुआ पहिया, दूसरा बंदूक की एक चलती हुई गोली, तीसरा है गतिशील पत्थर, और चौथा है एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो चारों में से कौन अधिक काम करेगा वो बताना है आप। तो देखो, चारों में से जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, बंदूक की एक चलती हुई गोली, जो बंदूक की चलती हुई गोली है, इस पर कौन सा नियम कार्य करता है? तो इस पर कार्य करता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, जो कि न्यूटन का कौन सा नियम है? गति का तीसरा नियम। न्यूटन की न्यूटन का लिखा है, न्यूटन का गति का तीसरा नियम कौन सा है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम।
तो जो बंदूक की जो गोली है उस पर कौन सा नियम कार्य करता है? न्यूटन की गति का थर्ड लॉ, तीसरा नियम कार्य करता है। तो इसी नियम के अधीन आते हुए जो बंदूक की गोली है ये इन तीनों ऑप्शनों की अपेक्षा क्या होगा? अधिक कार्य करेगी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी, बंदूक की एक चलती हुई गोली। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण ज्ञात करो। अभी मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए सारे। तो देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है हमें। एक तो बल दिया गया है, एफ का मान कितना दिया गया है हमें? एफ का मान तो है इसमें 20 न्यूटन। एफ का मान कितना? 20 न्यूटन। और एस कितना? डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन कितना? ये हो जाएगा आपका 2 मीटर। 2 मीटर क्या हो रहा है? विस्थापन हो रहा है। और किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर कितना है हमारा? 20 जूल। किया गया कार्य 20 जूल है। बल इस पे 20 न्यूटन का लगा हुआ है और विस्थापन कितना हो रहा है? ये 2 मीटर हो रहा है। तो मैंने फॉर्मूला लिखवाया था आपको कार्य का। कार्य का क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको? डब्ल्यू बराबर एफ इंटू एस कोस थीटा, ये लिखवाया था ना भाई। जब कोई भी जो विस्थापन है वो क्या हो? बल की दिशा से थीटा कोण बनाते हुए, या फिर हम कहते हैं बल और विस्थापन के बीच में वो थीटा कोण बनता है। तो किया गया कार्य क्या होता है? एफ इंटू एस कोस थीटा। तो देखो कार्य कितना है? 20। बल कितना लग रहा है? 20 इंटू विस्थापन कितना हो रहा है? 2 मीटर का, इंटू कोस थीटा। तो देखो 20 से एक बार कट जाएगा, दो का हम पक्षांतरण करेंगे, इधर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 बराबर क्या रहेगा हमारा? कोस थीटा। तो कोस कोस के लिए थीटा का मान 1/2 कब आता है? जब थीटा किसके बराबर हो? 60 डिग्री के। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2 होता है। तो थीटा कितना हो जाएगा हमारा? सीधा सीधा थीटा का मान कितना होगा? 60 डिग्री। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। थीटा दोनों के बीच का कोण कितना होगा? 60 डिग्री कोण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक पोर्टर जमीन से 12 किलोग्राम सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो देखो भाई, अभी मैंने बताया था ऊंचाई पर कोई वस्तु रखी हुई है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है। तो यहां पर कार्य बराबर क्या होगा? स्थितिज ऊर्जा। और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या क्या होता है? mgh। अब यहां देखिए m का मान कितना दे रखा है इसमें? m बराबर 12 kg। m किसको लिखते हैं? द्रव्यमान को। m बराबर क्या होता है? द्रव्यमान। आई बात समझ में? m हो गया 12 kg। जी का मान कितना होता है? मैंने बताया आपको 9.81, लेकिन यहाँ पे कितना दे रखा है हमें? 10 दे रखा है। यहाँ पे देख लो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जी का मान कितना लेना है हमें? जी का मान 10 लेना है भाई हमें। फिर आती है एच यानी हाइट, ऊंचाई। कितना हाइट कितनी है? 1.5 मीटर। एच का मान कितना हो जाएगा? एच बराबर 1.5 हो जाएगा। तो फॉर्मूले में रख दो एम जी एच में। एम बराबर कितना? 12 इंटू जी का मान 10 इंटू एच कितना? 1.5। तीनों को हम गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा?
0 से ये पॉइंट कट जाएगा, बचा क्या हमारा 12 इंटू 15। तो इधर 10 है, इधर 1.5 है, तो पॉइंट हटा देंगे किससे, 0 से। तो 15 गुणा 12 करेंगे तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा 180 जूल। किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 180 जूल हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है और किया गया कार्य 20,000 जूल है, तो लागू किया गया बल ज्ञात कीजिए। तो किया गया कार्य क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। किया गया कार्य W बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। अब देखो इसमें जो कार्य है W कितना दे रखा है, 20,000 जूल। दूसरा क्या दे रखा है हमें, विस्थापन कितना दे रखा है, एस बराबर 4000 मीटर। पूछा क्या है हमें, बल पूछा है। तो देखो कार्य बराबर क्या होता है, बल इंटू विस्थापन। तो बल बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन का हम पक्षांतरण करेंगे तो ये क्या आएगा, कार्य बटा विस्थापन। बल बराबर क्या हो जाएगा, कार्य बटा विस्थापन। कार्य कितना 20,000 बटा विस्थापन कितना हो रहा है 4,000। 3 जीरो से 3 जीरो काटेंगे, 4 एकम 4, 4 पंजो 20। तो बल कितना लगेगा इसमें, 5 न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को रिक्त स्थान में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो जमीन के ऊपर कोई बिंदु है, जैसे मान लो ये जमीन है, इसके ऊपर यहाँ पे कोई बिंदु है, ये यहाँ पे कोई बिंदु दे दिया जमीन से ऊपर इस जगह, ये क्या है हमारी जमीन। आई बात समझ में। तो ये पूछ रहा है कि जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु पर, यहाँ क्या है कोई वस्तु रखी हुई है, तो यहाँ वस्तु रखी है तो उसमें क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। रखी हुई वस्तु में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा। तो जो इसकी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, उस किसके कारण है, इसके गुरुत्वाकर्षण, जो जमीन का गुरुत्वाकर्षण बल है इसके कारण इसमें क्या बनी हुई है, स्थितिज ऊर्जा बनी हुई है। तो उसको जो किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो कौन से कार्य में परिभाषित किया जाएगा, ऑप्शन देखो क्या क्या दे रखा है, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में, या इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लागू करने में किए गए कार्य में, या इसे केंद्र पर रखने में, या इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन पर रखने में। तो देखो जमीन से जब भी हम कोई वस्तु को ऊंचाई पर लेकर जाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण होता है उसके विपरीत कार्य करते हैं, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कार्य करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। और जब भी हम किसी वस्तु को जमीन से ऊपर की ओर उठाते हैं या किसी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं, तो हमारा जी का जो मान होता है वो किस में लिया जाता है, माइनस में लिया जाता है, माइनस जी लिया जाता है। यदि कोई वस्तु ऊपर रखी है और वहां से नीचे गिरती है तो जी का मान किस में लिया जाता है, प्लस में जी का मान लिया जाता है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है
गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य रिक्त स्थान होगा। मान लीजिए जी बराबर 9 पॉइंट कितना दे रखा है हमें, 1 दे रखा है भाई। तो देखो क्या क्या दे रखा है हमें। सबसे पहले तो देखो गुरुत्व के अधीन कार्य हो रहा है, तो डब्ल्यू कार्य कितना होगा, स्थितिज ऊर्जा की। फॉर्मूला क्या लगेगा इसमें, एम जी एच। कौन सा फॉर्मूला लगेगा भाई, एम जी एच। तो किया गया कार्य पूछा है, एम का मान कितना है, एम बराबर दे रखा है 1 kg। जी का मान कितना दे रखा है हमें, 9.8। और एच कितना दे रखा है, 10 मीटर। तो किया गया कार्य क्या हो जाएगा, एम 1 इंटू जी 9.8 इंटू एच कितना 10। तीनों को गुणा करेंगे तो हमारा राइट आंसर कितना आ जाएगा, 98। अब देखो किया गया जो कार्य है वो कैसे हो रहा है, जैसे मान लो ये यहाँ पे वस्तु रखी हुई है और 10 मीटर की हाइट किस जगह हो गई, यहाँ पे ये 10 मीटर की हाइट हो गई, कितनी, 10 मीटर। तो जो वस्तु है, वस्तु को क्या किया जा रहा है, वस्तु को उठाया गया है, यहाँ नीचे जमीन से यहाँ तक उठाया गया है। तो ये क्या हो रहा है, गुरुत्व के विपरीत कार्य हो रहा है। तो जो हमारा आंसर आएगा वो किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि यहाँ का जो हम जी का मान लेंगे वो किस में लेंगे, माइनस में लेंगे। तो -98। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, -9.8 इंटू 10 करेंगे तो आंसर हो जाएगा -98 जूल। कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा हमारा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है भाई, वस्तु को अगर नीचे से उठा के हम ऊपर लेके जा रहे हैं तो जी का मान किस में लेंगे हम, ऋणात्मक यानी माइनस में लेंगे। और अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो जी का मान किस में, प्लस में लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कुली जमीन से 20 किलोग्राम का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। तो वापस पुनः देखो क्या क्या आएगा इसमें। द्रव्यमान कितना होगा, एम बराबर 20 kg। जो विस्थापन हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 मीटर, यानी एच बराबर 2। और जी का मान कितना दे रखा है हमें, 10 दे रखा है। अब इसमें एक चीज और देखो आप, मैंने यहाँ बताया था आपको, ये जो एम जी एच लिया है, ये एम जी एच कैसे लिया है हमने, कि जो डब्ल्यू बराबर हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू बराबर एफ इंटू बल इंटू विस्थापन, यानी एफ एस लिखते हैं, एफ इंटू एस। तो जो बल होता है एफ बराबर हम क्या लिखते हैं, एम ए, मास इंटू एक्सलरेशन, यानी द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो जो हमारा द्रव्यमान किस में आ गया, एम में, ये तो क्या आ गया हमारा द्रव्यमान। जो त्वरण है वो त्वरण किसके कारण होता है, ऊंचाई पर रखी वस्तु में गुरुत्व के कारण होता है। तो हम इसकी जगह क्या लेते हैं, हम जी ले लेते हैं। तो इसीलिए जो ऊंचाई पर रखी वस्तु है उसमें जो किया गया कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होता है। चलते हैं हम क्वेश्चन पर। तो देखो वापस से एम जी एच, तो कार्य क्या हो जाएगा हमारा, कार्य W बराबर एम कितना 20 इंटू एच कितना 2 इंटू जी का मान 10। तो हमारा जो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 400
जूल। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा कितनी है? अभी मैंने बताया था भाई आपको सीधा सीधा, एक न्यूटन 1 न्यूटन बल लग रहा है और दूरी कितनी तय हो रही है? 1 मीटर। यहाँ लिखो आया था ना अभी, देखो 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बल लग रहा है और 1 मीटर दूरी तय हो रही है, तो किया गया कार्य किसके बराबर होगा? 1 जूल के बराबर होगा। देख लो, जो लिखो है फॉर्मूला वही क्वेश्चन आया हुआ है इससे। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर डी, 1 जूल। ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य। यहां ये मान लो कोई यात्री है, ये खड़ा है, इसके हाथ में क्या है? एक सूटकेस है जिसका वजन कितना है? 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम का सूटकेस लेके आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो ये कितना कार्य कर रहा है? तो देखो, कार्य बराबर क्या होता है? बल इंटू विस्थापन, एफ इंटू एस। अब देखो, खड़ा है तो कितना विस्थापन होगा? ये जो सूटकेस है उसका विस्थापन क्या होगा? उसका विस्थापन जीरो होगा। उसका विस्थापन क्या होगा? जीरो होगा। तो यदि जीरो होगा तो बल कितना ही लगे, कार्य क्या होगा? कार्य भी शून्य होगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी, 0 जूल। कार्य कब माना जाता है? जब उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, उसमें कुछ विस्थापन हो, तब क्या माना जाता है? कार्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, यदि अगर व्यक्ति चलता, कुछ दूरी पर अगर चलता तो उसमें कार्य होता, लेकिन अगर वो एक जगह खड़ा है तो उसका कार्य क्या है? जीरो है, शून्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु क्षैतिज दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य कितना होगा? देखो, मैंने भी फॉर्मूला बताया था तुम्हें, उसी फॉर्मूले से वापस क्वेश्चन आया है। ये रहा, वस्तु की गति u से v तक बढ़ाने पर किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है गतिज ऊर्जा का? हाफ एम वी स्क्वायर। और वी स्क्वायर को क्या लेते हैं? जो यहाँ का जो दिया गया है, अंतिम वेग का स्क्वायर माइनस प्रारंभिक वेग का स्क्वायर। तो इसी से देखो डायरेक्ट इस फॉर्मूले में रखेंगे हम, और आंसर देखो कितना आसानी से आंसर आता है। तो देखो क्या क्या दे रखा है इसमें? द्रव्यमान, एम का मान कितना दे रखा है? एम बराबर 4 kg। एम बराबर क्या दे रखा है? 4 kg। फिर वो कह रहा है कि क्षैतिज दिशा में 4 मीटर प्रति सेकंड की गति से, तो यू क्या ले लिया हमने? 5 मीटर प्रति सेकंड गति से बढ़ रही है। इसकी गति 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए वी कितना? 10 मीटर प्रति सेकंड बढ़ाने के लिए इस पर किया गया कार्य। तो कार्य बराबर क्या होगा इसमें? गतिज ऊर्जा में वृद्धि, यानी गतिज ऊर्जा के बराबर। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 1/2 हाफ एम, अंतिम वेग कितना? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू एम का मान कितना? 4 इंटू वी 10 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो 2 गुणा 100 माइनस 25। तो 2 गुणा 100 माइनस 25 करेंगे तो 75। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 175
50 जी। किसमें आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आया समझ में? चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.1 किलोग्राम वजन की, देखो वजन कितना है, द्रव्यमान कितना है, 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब यह 2 मीटर की दूरी से गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण के बल से लगने वाला कार्य कितना होगा? जी का मान कितना? 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकंड बता रहा है। देखो यहाँ ये क्या है? धरातल है। ये दूरी हो गई कितनी? 2 मीटर। यहाँ पे क्या रखी हुई है? एक बोल रखी हुई है जिसका द्रव्यमान कितना है? m बराबर 0.1 kg, 0.1 किलोग्राम का द्रव्यमान है, 2 मीटर की ऊंचाई पर रखी है। तो यहां से इसको गिराया जाता है। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल से जो होने वाला जो कार्य है वो कितना होगा, वो आपको बताना है। तो देखो मैंने बताया था कि अगर हम नीचे से किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तो जी किस में लेते हैं? माइनस में। अगर ऊपर से वस्तु नीचे गिर रही है तो जी किस में लेंगे हम? प्लस में। यानी इसका जो आंसर आएगा वो किस में आने वाला है? प्लस में आंसर आने वाला है। तो जो किया गया कार्य है बराबर किसके होगा? स्थितिज ऊर्जा के। बराबर क्या हो जाएगा ये? एम जी एच के। एम कितना? एम दिया गया इसमें 0.1। जी कितना? ऊपर से नीचे गिर रही है तो प्लस में लेंगे तो 9.8 इंटू हाइट कितनी? 2। तीनों को इनको गुणा कर दो। देखो गुणा करने पे क्या आएगा? पॉइंट हटेगा नीचे 10, ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो और हो जाएगी। 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, और 98 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 196/100। 2 जीरो है तो 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा? 1.96 जूल। कौन से ऑप्शन में आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1.96। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन कितना हो? यदि पूछा गया है कोई वस्तु है जिसके ऊपर बल लगा रहे हैं, हम कितना ही बल लगा लो उसके ऊपर, चाहे 1000, 2000, 5000 न्यूटन का बल लगा लिया, लेकिन फिर भी कार्य क्या हो रहा है? शून्य हो रहा है। तो उसका विस्थापन कितना होगा ये पूछा गया है। ऋणात्मक, धनात्मक, उदासीन या फिर शून्य। तो जब विस्थापन अगर शून्य होता है तो कार्य क्या होता है? जीरो होता है। देखो एक विस्थापन क्या होता है, जैसे यहां से कोई वस्तु है या कोई गाड़ी है, ये चली, यहाँ पे दूरी तय करती हुई वापस इसी जगह आके रुक गई। जैसे मान लो इसने 100 किलोमीटर की दूरी तय कर ली, लेकिन क्या हुआ? वापस आके उसी जगह रुक गई जहां से स्टार्ट हुई थी, स्टार्टिंग पॉइंट पर। स्टार्टिंग पॉइंट पर वापस आकर रुक गई, तो जो इसका विस्थापन होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, वो कितना होगा? जीरो होगा, शून्य होगा। और जैसे मान लो यहां से गाड़ी चली और ये दूरी तय करती हुई 500 किलोमीटर की दूरी इसने तय कर ली है, मान लीजिए 500 किलोमीटर की दूरी तय कर ली। तो जो 500 किलोमीटर की दूरी तय करी है ये इसका विस्थापन नहीं होगा। जो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच की जो सीधी दूरी होगी, सीधी दूरी मान लो ये है 400 किलोमीटर। सीधी दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर। तो जो विस्थापन होगा वो कितना होगा इसका? 400 किलोमीटर विस्थापन होगा। आई बात समझ में? तो कभी भी जो है विस्थापन कुल तय दूरी के बराबर नहीं लेना है। स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच की जो सीधी दूरी होगी वो हमारा क्या होगा? विस्थापन होगा। चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़का
120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है। देखो भार कितना है, 120 न्यूटन। अब इसमें देखना, जो वर्क है उसको लिखते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। यहाँ पे भार दिया है, वेट दिया, इसलिए मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, स्मॉल डब्ल्यू। अब जो भार होता है वो भार किसके बराबर होता है, भार डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी। एम जी का मान दे दिया इसमें 120 न्यूटन। अब हमें जी का मान अलग से लेने की जरूरत नहीं है। फिर दे रखा है ऊंचाई तक, कितनी ऊंचाई तक, एच का मान कितना दे रखा है इसमें, 2 मीटर। तो कार्य पूछा गया है, कार्य डब्ल्यू बराबर क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा। फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच। एम जी का मान दे दिया यहाँ पे, भार दे दिया 120, 120 इंटू एच कितना, 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 240 जूल। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य करने की क्षमता कहलाती है शक्ति, दाब, ऊर्जा या फिर बल। तो जो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। और ऊर्जा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, जूल ही होती है। ऊर्जा की इकाई क्या होती है, जूल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है व्यक्ति स्थान, उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा, उसका मान शून्य होगा, वह नियत होगा, उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो देखो कार्य का मान यदि धनात्मक हो रहा है तो ऊर्जा कैसी होगी उसकी, ऊर्जा उस मतलब ऊर्जा में क्या होगा, उसके वृद्धि होगी। धनात्मक कार्य जब भी होगा ऊर्जा में वृद्धि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किसमें कोई, क्या हो रहा है, कार्य नहीं किया जाता है। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से पूछा गया है कि किसमें कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है। ऑप्शन देखो क्या क्या है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, सचिन 4 किमी चलता है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है। तो देखो इसमें भी विस्थापन हो रहा है, इसमें भी विस्थापन हो रहा है, और इसमें भी कुछ ना कुछ विस्थापन हो रहा है। लेकिन जो कपिल कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, इसका विस्थापन कितना है, शून्य है, जीरो विस्थापन हो रहा है। तो किसके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है, इसमें कपिल द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबवत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता, विस्थापन बल की विपरीत दिशा में होता है। जो किया गया कार्य है वो धनात्मक कब होगा, जब विस्थापन कहाँ हो रहा है, बल की दिशा में हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। बल की दिशा में अगर विस्थापन होता है तो किया गया कार्य धनात्मक होता है, अगर बल की विपरीत दिशा में अगर विस्थापन हो रहा है तो किया गया कार्य कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्य शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण रिक्त स्थान होता है। तो देखो मैंने आपको बताया था अभी, डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एफ एस
कोस थीटा। तो कार्य शून्य कब होगा? इनका मान चाहे कुछ भी दिया गया है, अगर यहाँ पे कोस थीटा का मान 0 आता है तो पूरा पूरा गुणा होके क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और कोस थीटा बराबर 0 कब आता है? कोस थीटा बराबर 0 कब आता है? जब थीटा का मान 90 डिग्री हो, क्योंकि कोस 90 डिग्री बराबर कितना होता है? 0। तो थीटा का मान कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। जो साइन कोस टेन की जो सारणी है वो आपको याद करनी है। मैं किसी क्लास में तो सारणी आपको लिखवा दूंगा, उससे आपको इनके मान याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण, देखो वापस से वही पूछ लिया। किया गया कार्य शून्य है तो बल और विस्थापन के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर